हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ अच्छे हैं। आज मैं आपको अपनी वीडियो में मोमिन मलिक सर ने जो वीडियो में बिल्कुल सही बातें कही हैं वो बात मैं आज आपके सामने शेयर करूँगी। और प्लीज़ गाइस कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि ये बातें क्या सही हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मोमिन मलिक सर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो सीमा हैदर चैट पढ़ते हुए पकड़ी गई है, उनका सारा स्टेटमेंट उन्होंने निकाल लिया है और वो प्रूफ के साथ बहुत कुछ बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो क्लिप में। तो मैं ये वीडियो क्लिप दिखाने से पहले आपसे कुछ बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी थंबनेल लगाते हैं, तो जो भी हमारे वीडियो को देखना पसंद करते हैं और देखते हैं, तो उनका हमारा यही मंशा रहता है कि जो हम थंबनेल दिखा रहे हैं उसको बिल्कुल सत्य तरीके से दिखाएं। वही चीज़ें हम आपको सुनाएं जो आप थंबनेल में देख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए मोमिन मलिक सर की हम कुछ बातों पे गौर करते हैं जो कितनी सही हैं, जो लोगों को समझनी चाहिए और उसके प्रति अपनी राय देनी चाहिए कि मोमिन सर कितना लोगों को ध्यान में रखते हुए ये केस हाथ में ले रहे हैं ताकि ये हमारे देश में आके कुछ गलत ना करे, लोगों के साथ कुछ गलत ना हो सके। सर आइए देखते हैं मोमिन मलिक सर की वीडियो क्लिप। मैं इस बाइट के माध्यम से हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की एजेंसीज को और भारत की जनता को और दुनिया की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो सीमा हैदर है, जो नेपाल के रास्ते से भारत में अवैध तरीके से एंट्री कर गई थी अपने 4 बच्चों के साथ, वो पूरी तरीके से सस्पेक्टेड है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो एक बहुत बड़ा टास्क लेके आई है। उस टास्क के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा अपने देश पाकिस्तान को वो गालियां देगी और पाकिस्तान के रहने वाले लोगों को वो गलत बताएगी और ऐसी ऐसी स्टोरी बताएगी जिससे भारत की सरकार और भारत की जनता उसको भारत में कबूल कर ले, उसको कंसिडर कर ले। ये उसको टास्क एक बहुत बड़ा मिला हुआ है और उसको साथ साथ ये भी टास्क मिला है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो धार्मिक नारे हैं वो लगाए, भारत माता के बारे में फेवरेबल नारे लगाए और इस तरह की बातें मीडिया में कहे जिससे भारत की जनता उसके पक्ष में आए, भारत की सरकार उसके पक्ष में आए और भारत की जो एजेंसीज है वो उसके पक्ष में आए। वो इस प्रकार के टास्क लेके भारत में आई है और उसका जो मोटिव है वो भारत में कुछ ना कुछ कोई बड़ा मोटिव है और वो पकड़े जाने पर ये सब ड्रामे इस प्रकार के कर रही है। क्योंकि उसने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में रहते हुए उसने पाकिस्तान का नंबर बतौर व्हाट्सएप नंबर उसने डाउनलोड किया है। बिल्कुल सही और कहा आपने वो नंबर का जब कोड मांगा गया, व्हाट्सएप ने जो कोड मांगा है वो कोड पाकिस्तान में आया है और वो कोड उसने पाकिस्तान से पूछ के उस नंबर को डाउनलोड किया है। जो वो नंबर है जो पाकिस्तान का इसने भारत में रहते हुए डाउनलोड किया है, उसका नंबर है 9231425127 और एक लास्ट का डिजिट है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं भारत की सरकार को, गृह मंत्रालय को और भारत की सुरक्षा एजेंसी को भेजूंगा और वो एक नंबर छुपा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नंबर इसने जो है वो भारत में डाउनलोड किया है। ये वो नंबर है जो इसने भारत में डाउनलोड किया है और इसका कोड पाकिस्तान में गया है, जिसका मैं आपको बता देता हूं कि क्या कोड इसका आया था। इसका कोड था 930976। जब सीमा हैदर ने भारत में रहते हुए ये पाकिस्तान का नंबर पर जो मैंने आपको बताया है, इस नंबर को डाउनलोड अपने फोन में किया तो इसका कोड जो पहुंचा वो पाकिस्तान में उस सिम में पहुंचा जहां पर ये नंबर चल रहा था और वहां से फिर इसने वो नंबर किसी माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अपनी आईडी से वो नंबर, वो कोड लिया जो कोड 930976 है और उस कोड को डाला अपने फोन में और वो पाकिस्तान का नंबर यहाँ भारत में डाउनलोड हुआ। और उससे लगातार इसने बातें की। ये लगातार हमारे भारत की एजेंसीज को गुमराह कर रही है, हमारे भारत के लोगों को गुमराह कर रही है, हमारे भारत की सरकार को गुमराह कर रही है और जो ये पाकिस्तान को लगातार गालियां दे रही है, वहाँ के लोगों को गालियां दे रही है और वहाँ जुल्म जोर जबरदस्ती जो बता रही है वो उनका मैटर है। लेकिन ये जानबूझ के ऐसा बता रही है
ताकि ये भारत में अपने पैर जमा सके और परमानेंट सेल के रूप में, ये स्लीपर सेल के रूप में भारत में आई है और ये परमानेंट भारत में जो है बसना चाहती है। और यहाँ की जितने भी गुप्त सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं ये जब ये जम जाएगी धीरे 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 ये यहाँ से ये पास करेगी। इसकी बहुत सारी जो ना हमारे पास इनपुट्स पाकिस्तान से भी और नेपाल से भी हमें प्राप्त हुई है, जो हम भारत सरकार को इस बारे में सूचना देंगे। और ये इसको एक जो टास्क और मिला है, इसको टास्क मिला है कि ये ज्यादा से ज्यादा भारत के लोगों को के बारे में, भारत के धार्मिक नारे के बारे में, जो हमारे नारे हैं जिनको हम भारत माता की जय का नारा हम लगाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, राधे राधे का हम नारा लगाते हैं और दूसरे जितने भी हमारे धार्मिक नारे हैं जो हम भारत में लगाते हैं, उन सभी नारों का और धार्मिक स्लोगन्स का ये प्रयोग अपने बचाव में कर रही है, ताकि ये देश की जनता को गुमराह कर सके, भारत की सरकार को गुमराह कर सके और भारत के लोगों को गुमराह कर सके और इस पे शक न किया जा सके। इसकी सारी चैट भी वायरल हो गई है, जिसके अंदर ये खुद कह रही है कि मैं वापिस आना चाहती हूँ। ये आप देखेंगे कि इसके अंदर कह रही है कि मैं वापिस आना चाहती हूँ। ये कहती है कि मैं वापिस आना चाहती हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। ये आप देखेंगे, ये कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसके अलावा ये कहती है कि मैं सीमा, इसका जो निक नेम है वहाँ बोडली है, तो ये अपना नाम भी बताती है कि मैं बोडली, ये निक नेम ये सीमा, निक नेम बोडली। आगे ये कहती है कि परी की माँ, ये खुद को कहती है परी की माँ। और वो आगे मैं आपको बता दूं कि सच में मैं हूँ। ये आप देखिए एक एक चैट में पढ़ के बता देता हूँ। ये आगे कहती है सच में मैं हूँ, याद है मैं जब बीमार थी तो तुमने मेरी सफाई की थी और तुम्हें बाथरूम में, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत याद आती है, मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। ये कहती है कि मैं फंस गई हूँ। ये देखिए, ये कहती है चैट से मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। और इसके अलावा और भी कुछ चैट्स इसकी वहाँ से हमें इनपुट्स प्राप्त हुए हैं जो इसने बात की है। ये कहती है बहुत कहती है परी की कसम खाओ तुम ये मैसेज किसी को नहीं दोगे, बच्चे ठीक है तुम परेशान मत होना, पर मैं फंस गई हूँ, वापिस आना चाहती हूँ और मैं हैदर के पास नहीं रहूंगी। ये खुद कहती है कि मैं हैदर के पास नहीं रहूंगी, मैं वापिस आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास। ये इस तरह कहती है मैं फंस गई हूँ। ये आप देख सकते हो, ये कहती है कि मैं फंस गई हूँ और मैं हैदर के पास नहीं रही हूँ। इससे आगे भी ये कहती है, सही आप बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जी सर, कि मैं जिससे ये बात करी है उसको कहती है कि मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती और तुम पे यकीन कर सकती हूँ। जी सर, और मैं क्या करूँ, वापस कैसे आऊँ, मैं ये सब बातें इसके अंदर है। ये आप देख सकते हो, ये मैं अलग से भी चेक जो है वो आपको दे दूंगा। इसके अंदर सारी बातें ये कह रही है कि मैं वापस कैसे आऊँ। और ये यहाँ तक भी कहती है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल जो मैं जो कुछ बोलती हूँ मेरी मजबूरी है। ये आप देखेंगे इसके अंदर चैट के अंदर कहती है कि मैं जो कुछ बोलती हूँ मेरी मजबूरी है। ये आप देखेंगे आगे कहती है यहाँ से कैसे आऊँ बताओ, मैं जो कुछ बोलती हूँ मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ से कैसे आऊँ बताओ। ये कहती है, फिर आगे कहती है कल मैं VPN ढूंढ रही थी टिकटॉक चलाने के लिए। ये आप देख सकते हो, इसके मैसेज है तमाम, ये आप देख सकते हो। और आगे ये कहती है कि रीमा अपनी बहन को भी पूछती है कि रीमा सुमायरा कैसी हो, कुछ पता है तुमको। और ये कहती है तुम्हें भी, फिर कहती है नहीं, वो आगे कहता नहीं वो आगे दूसरा बंदा कहता है कि मैं हैदर को ये चैट नहीं दूंगा। तो वो कहता है तो तुम यहाँ आ जाओ। ये कहती है नहीं तुमने भी मार दिया तो तुम यार हम तुम लोग आपस में हमारी बहुत दूरियां हैं तुम्हारी खातिर, और कराची में मैं हूँ, ये कैसे थोड़ा बताओ कि क्या हुआ था। तुम हैदर से भी बात करते हो, मैं रोज तुम्हारा फेसबुक देखती हूँ, तुमको दुख नहीं है। ये देखो, ये आप तमाम इसके अंदर है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ये कहती है कि सुनो अगर वीडियो कॉल करो तो तुम किसी को दोगे तो नहीं, जैसे मोहसिन यूट्यूबर को दे दी थी, जानती हूँ नहीं अभी नहीं, सुबह। ये कहती है कि मैं अभी बात नहीं करूंगी, सुबह बात करूंगी। ये देखो कहती है कि अगर मैं तुमसे वीडियो कॉल करूं तो तुम किसी को दोगे तो नहीं। ये देखो ये कह रही है। उसके बाद आगे ये कहती है कि अच्छा अब तुम्हारी बात नहीं है ना, रीमा आसिफ मैमी ठीक है। ये अपनी बहन के बारे में पूछती है कि रीमा ठीक है, इसका भाई एक फौज में है जिसका नाम आसिफ है, उसके बारे में कहती है वो ठीक है। वो ये देखो वो अपनी दोनों बहनों को और भाइयों को पूछती है। ये देखिए बिल्कुल सही कहा आपने सर।
उसके अलावा पर मैं रात में बात किसी न करूंगी किसी मंशा क्योंकि से तो टिकटॉक यहाँ पे इंडिया ओके आई है सर। आसिफ की ड्यूटी है, ये कहती है कि मैं रात में बात करूंगी टिकटॉक जी। पे, और आसिफ की जो है वो ड्यूटी है, वो फौज में है, उसको कहती है कि आसिफ की ड्यूटी है। ये देखिए आप। सही आप तो इसके अलावा सही बोल रहे जो हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सामने बात आई है वो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहती है कि मैं चाहती है वापस कि इंडिया- मैं आना चाहती हूँ। जी ये सर। देखिए, ये कहती है कि मैं आना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये कहती है मैं, यानी ये पाकिस्तान आना चाहती है। ये किसी इसकी न चैट किसी पकड़ी मंशा गई से है। तो यहाँ इंडिया हाँ, आई है मैसेंजर सर। डाउनलोड करो, मैसेंजर डाउनलोड करो बिल्कुल सर। फेसबुक पे। ओके यार, भी बना ली होगी। और उसके सही आगे बोल रहे हैं। ये कहती है कि जी। ये कहती है हाँ, ये तो उसके चाहती है बाद कि इंडिया कहती है कि फेसबुक पे आऊंगी और जी सर। कभी भी सकूं। उसके बाद ये कहती है बिल्कुल सही कहा कि आपने सर। मैं सोई नहीं हूँ। ये कहती है जब से मैं भारत में आई किसी न हूँ किसी मैं मंशा सोई से नहीं तो हूँ, यहाँ मैं इंडिया सोई आई है नहीं हूँ। सर। ये देखिए, मैं सोई नहीं हूँ, कभी भी सुकून की नींद नहीं आती, पहले दिन से बिल्कुल सर। बिल्कुल। पछता रही हूँ, वापस आना चाहती हूँ। ये देखो, आप खुद ही सही, पढ़ आप सकते हो, बिल्कुल आप खुद सही पढ़ सकते बोल हो रहे इसकी हैं। चैट। जी सर। ये कहती है कि मैं सुकून की नींद कभी नहीं सोई हूँ, मैं ये तो कभी चाहती भी है कि सुकून की इंडिया- नींद नहीं आती, पहले दिन से जी सर। पछता रही हूँ, वापस आना चाहती हूँ। यानी बिल्कुल कहती है सही मैं कहा भारत आपने में आके सर। पछता रही हूँ और मैं वापस आना चाहती हूँ। उससे आगे किसी न कहती है किसी कि मंशा मर से जाऊंगी, यहाँ याद इंडिया रखना आई है सर। मैं ठीक गई हूँ। यहाँ दिखावा करके मैं सोचती हूँ कब खबर आएगी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। ये देखियो, ये कहती है मैं यहाँ दिखावा कर रही हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि कब खबर आएगी कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। ये आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा वो कहती है कि वो बच्चे ले जाएंगे, ऐसा मत करना, मैं आऊंगी बच्चों के साथ। ये कहती है कि वो बच्चे ले जाएंगे बिल्कुल और सही ऐसा कहा कभी भी आपने मत करना कि वो बच्चे ले जाएं, मैं बच्चों को किसी लेके न आऊंगी किसी मंशा पाकिस्तान। से ये तो यहाँ कहती इंडिया आई है। है सर। कहती है मुझे मार दिया गया तो मैंने तुमको धोखा दिया ना, तुम्हें कितनी बार सजा मिलेगी मुझे। ये कहती है कि मुझे मार दिया तो क्या होगा। सही, ये आप देखो, बिल्कुल ये बात कर रही सही बोल रहे है। हैं। और जो सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट, जो ये कहती है, वो कहती है कि वादा चाहती करो है कि तुम हैदर के पास नहीं जाने दोगे, और जी सर। मैं आओ कैसे बिल्कुल बताओ सही ना। कहा आपने सर। ये कहती है तुम वादा करो कि तुम हैदर के पास नहीं किसी जाने न दोगे। किसी ये मंशा से तो यहाँ इंडिया आई है सर। आगे कहती है कि मैं आऊं कैसे बताओ, बोलो ना कि भाई मैं कैसे वापस आऊं। और जो लास्ट में इसकी जो आई है, इसमें लिखा सही मेरी आप आंखों से आंसू बोल रहे हैं। नहीं रुकते। ये आप पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। ये तो चाहती है कि इंडिया ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो जी कहता है सर। सीमा कभी भी कोई गलती नहीं करना। बिल्कुल ये सही कहा कहती है आपने सर। मैं आज भी मुसलमान हूँ, ओके, मैं किसी न हिंदू किसी नहीं मंशा हूँ से तो और यहाँ ना ही मेरे इंडिया आई बच्चे। है सर। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप देखो, ये क्या कह रही है। आप देखो, इसके अंदर ये कहती है कि मैं आज भी मुसलमान हूँ, ओके, और मैं हिंदू नहीं सही, आप बिल्कुल नहीं हूँ, सही और ना बोल ही रहे मेरे बच्चे भी हिंदू नहीं है और मैं भी हिंदू नहीं हूँ। मेरा मन जानता है बस, और कुछ नहीं। इस कहती है आगे कि ये मेरा मन जानता है और कुछ नहीं। आगे कहती है और लोग कहते हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो कभी नहीं, सही झूठ कहा है। आपने सर। ये आप देख सकते हो। ये भी कहती है कि मैं माँ किसी बनने न वाली किसी नहीं मंशा से हूँ, तो लोग यहाँ कहते हैं वो इंडिया सब आई है झूठ है। ये सर। आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी चैट मैं आपको आपके चैनल्स को भी और आपको बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। सबको, ये जो चैट्स है वो मैं आपको भेज सकता सही, हूँ, आप उसको बिल्कुल कोई भी पढ़ सकते सही हैं। बोल उसकी रहे हैं। एक वीडियो भी जी सर। आपको ये जो चैट्स है मिल जाएगी। तो इन सब बातों को देख के लगता है कि ये हम ये तो सबको चाहती गुमराह है कर रही है, भारत की जनता को गुमराह कर रही है, देश की जनता को जी सर। गुमराह कर रही है, दुनिया को, लोगों को गुमराह कर रही है। बिल्कुल सही और ये कहा डबल आपने सर। स्टैंडर्ड रखती है, दोनों हाथों में लड्डू रखती है। ये किसी न पाकिस्तान में किसी भी मंशा बात से कर तो रही यहाँ है इंडिया और आई ये है सर। भारत में रह करके ऐसा दिखावा कर रही है और जानबूझ के पाकिस्तान को और वहां के लोगों को गालियां दे रही है ताकि ये भारत में पैर जमा सके। और भारत के जो नारे ये लगा रही है वो इसलिए लगा रही है ताकि इस पे कोई शक न किया जा सके। अगर ऐसी बात नहीं थी तो इसने पाकिस्तान का नंबर भारत में रहते हुए क्यों डाउनलोड किया, जो कि नंबर चाहती मैं है आपको कि बता रहा हूँ, एक डिजिट में छुपो रहा हूँ क्योंकि ये नंबर वायरल ना हो जाए। लेकिन मैं भारत की एजेंसीज को और भारत बिल्कुल सरकार सही को कहा ये आपने नंबर सर। दूंगा। ये वो नंबर है जो इसने ये डाउनलोड किया। ये किसी न किसी और मंशा इस से तो नंबर यहाँ का जो इंडिया कोड आई है आया सर। वो कोड आया 930976। ये पाकिस्तान में गया और वो कोड लेने के बाद इसने डाउनलोड किया और उससे ये लगातार जो है बात करती रही है।
सही तो बिल्कुल आप देखिए सही किस बोल रहे प्रकार हैं। ये सातिर है, जी किस सर। प्रकार ये एक्सपर्ट है और किस प्रकार ये जो है वो तेज है जी। और किस प्रकार ये इस प्रकार के कार्य कर रही है जो भारत की चाहती आंतरिक कि सुरक्षा इंडिया- के लिए खतरा है। तो ये घर बैठी किसी सर। के भी डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप से भेज सकती है पाकिस्तान में, बिल्कुल सही कहा और आपने, हमारी देश की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को, हमारे देश की गोपनीयता को किसी मंशा से बहुत तो बड़ा यहाँ खतरा हो इंडिया सकता आई है है। तो इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो इसकी इस मैटर्स पे भी जांच की जाए और इसकी बेल कैंसिल करके इसको जेल में डाला जाए। साथ साथ सही, आप डॉक्टर बिल्कुल एपी सिंह पे भी सही कार्रवाई बोल की रहे जाए हैं। कि वो थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए, जी। थोड़ा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी चाहती स्टंट कि के लिए वो इसको शेल्टर प्रोवाइड करा सर। रहा है, इसको फाइनेंशियल मदद कर रहा है और इसको बिल्कुल एक सही कहा आपने जो सर। लेडी भारत की सुरक्षा के लिए बहुत किसी बड़ा न किसी आंतरिक मंशा से सुरक्षा तो के लिए यहाँ खतरा इंडिया आई है, है सर। वो इसको साथ दे रहा है। वो भारत की सुरक्षा को ताक पे रख करके जी। वो ऐसी लेडी का साथ दे रहा है जो भारत की बिल्कुल सर, सुरक्षा के लिए खतरा है। तो उसके लिए सीमा सही पहले आप और भारत की सुरक्षा सही बाद बोल में रहे है। हैं। तो ऐसे जी व्यक्ति सर। को भी जेल में डालना चाहिए। ये सारे इनपुट्स मैं आपको दे रहा हूँ और आने वाले समय में भी कुछ नेपाल से इनपुट्स ये आए इसके चाहती बारे थी में हमें इंडिया- पता चले, जिससे देश अचंभा रह जाएगा जी सर। कि ये 2019 से नेपाल में क्या कर रही सही थी। कहा आपने वो सर। इनपुट्स मैं आने वाले समय में आपको दूंगा। तो मेरी पुनः भारत किसी न सरकार किसी से अपील मंशा है से कि तो इसको यहाँ यहाँ इंडिया आई है से सर। तुरंत इसकी बेल कैंसिल करे और इसको डिटेंशन सेंटर में इसको रखा जाए ताकि भारत की सुरक्षा से, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आंतरिक सुरक्षा से ये खिलवाड़ ना कर सके और सही धार्मिक आप- नारों का प्रयोग सही करके बोल रहे हैं। करके ये हम सबको जी सर। बेवकूफ ना बना सके और भारत की सरकार को, भारत की जनता को जी। गुमराह ना कर सके। धन्यवाद। ये तो देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने मोमिन मलिक सर ने सारा कुछ सीमा हैदर का इस वीडियो क्लिप में सारा कुछ बता दिया है, सारा ओपन, सारा प्रूफ के साथ बताया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।